मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांता बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आजादी का नहीं होना है। यहां कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई यहां अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है। इसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। समझौता करना कायरता है। सत्य कभी समझौता नहीं करता। आप स्वयं का आदर करें, स्वयं से प्यार करें, क्योंकि आप जैसा इंसान ना तो पहले हुआ है ना कभी होगा। अभी इस वक्त जो समय चल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपका दिल कहता है तो चलो, रुकने को कहे तो रुक जाओ, लेकिन वहीं करो जो आपका दिल कहता है। अच्छे और बुरे में भेदभाव मत करो। सभी भेदभाव को छोड़कर जो है उसको स्वीकार करो। मानव आत्मा का अंतिम मूल्य स्वतंत्रता है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जितना शिक्षित व्यक्तित्व होगा उतना संदेह बढ़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रश्न उठते ही है, उठने ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। मौत सबको आती है, जीना सबको नहीं आता। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। मौत के रहते भी आदमी अभिमानी है, यह बड़ा आश्चर्य है। केवल जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तुम तभी सजग और सचेत हो सकते हो। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है, लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कहीं भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। अगर हार के बाद भी तुम मौज में नाच रहे हो तो जीत तुम्हारी हुई। सम्मान की आकांक्षा वही करता है जो अपनी नजर में असम्मानित हो। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति करता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, जीने की कोशिश करो। प्यार को समझो मत, प्यार करो। जब तुमको अनुभव हो जाएगा तब तुम खुद ब खुद जान जाओगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जितना ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं।
और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। गुरु के चेहरे को जिसने पहचान लिया उसने बड़े से बड़ा कदम उठा लिया। गुरु के आड़ से मुक्त होने का एक ही उपाय है जो तुमने गुरु से पाया है उसे दूसरों में बांट देना। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। स्त्री परिभाषा है प्रेम की। तुमने स्त्री को जान लिया, समझ लो प्रेम को जान लिया, प्रेम को पा लिया। कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान है तो गृहस्थी में भी सन्यास है। इस दुनिया में आने की बाद आराम केवल कब्र में होना चाहिए। एक आरामदायक सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन कोई समस्या नहीं है, बल्कि आप इसे देखते ही गलत हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नियति के साथ यहां आता है। उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसको कुछ काम पूरे करने हैं। आप जो भी हैं पहले से ही तय हैं। यदि आप सच्चाई को है, इस दुनिया में आने की बाद आराम केवल कब्र में होना चाहिए। एक आरामदायक सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन कोई समस्या नहीं है, बल्कि आप इसे देखते ही गलत हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नियति के साथ यहां आता है। उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसको कुछ काम पूरे करने हैं। आप जो भी हैं पहले से ही तय हैं। यदि आप सच्चाई को